होंठों से अदा होने वाले हुरूफ 4 हैं। बा, फ़ा, मीम, वाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक सर्वे के तमाम ही देखने और सुनने वालों को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अपनी इस किस्त के अंदर सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। सबक नंबर 4 हमने स्किप किया, उसकी वजह हमने आपको बतानी है। और सबक नंबर 4 और सबक नंबर 3 ये दोनों एक ही सबक हैं। तो सबक नंबर 4 के अंदर बस उस सबक को रवां पढ़ाने की मशक की जाती है। तो आपने सबक नंबर 3 को जो पढ़ा था उस सबक के अंदर अच्छे से मशक कर लेनी है, तो इंशाअल्लाह सबक नंबर 4 आपको उसी में कवर हो जाएगा। तो अब हम इंशाअल्लाह इस किस्त के अंदर सबक नंबर 5 पढ़ेंगे, जो सबक नंबर 5 हमारा तनवीन के मुताल्लिक़ है। तो आप तमाम अब स्क्रीन पर अपनी देख सकते हैं। सबक नंबर 5 हमारा तनवीन के मुताल्लिक़ है। तनवीन क्या होती है? तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश। जैसे हमने ज़बर ज़ेर और पेश पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरह 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश हैं। अच्छा, ज़बर ज़ेर और पेश को हमने पढ़ा था कि हरकात कहते हैं, जबकि तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश ये जो है इसका नाम है तनवीन। तो इसको हम तनवीन कहते हैं, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश। इसको तनवीन कहने की वजह यह है कि इसके हिज्जे के अंदर जब हम इसको पढ़ते हैं तो आप देखिए, जैसे हमने बा 2 ज़बर बन पढ़ा, तो बा 2 ज़बर बन के अगर हम इसकी असल सूरत निकालेंगे तो इसकी असल सूरत जो है वो दर हकीकत बा नून ज़बर बन वाली है। यानी इसकी असल सूरत जो है वो ये है, बा 2 ज़बर बन, असल में बानून ज़बर बन है। तो आप तनवीन, इसको तनवीन कहने की वजह यही है कि तनवीन के अंदर नून साकिन होता है, यानी नून के ऊपर जज़म है। जज़म जिस हर्फ के ऊपर जज़म होता है उसे साकिन कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि तनवीन असल में नून साकिन होता है। और तनवीन जब भी आता है ना, ये कलमे के आखिरी हर्फ पे आता है। जैसे आप इधर नोट कर लीजिए, जैसे हम लिखते हैं देखिए, जैसे हम उज़ुनुन लिखा है, अब इस उज़ुनुन के आखिरी कलमे यानी नून के ऊपर देखें आप तनवीन लगी हुई है। उज़ुनुन पूरा कलमा है और कलमे का आखिरी हर्फ नून है, इसके आखिरी हर्फ के ऊपर तनवीन हमेशा आती है। तो सबक नंबर 5 सबसे पहले तनवीन है। याद रखिए कि तनवीन क्या होती है? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, इसको तनवीन कहा जाता है। फिर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, ये तनवीन है। और तनवीन असल में क्या होता है? तनवीन असल में नून साकिन होता है। बा 2 ज़बर बन, असल में बा नून ज़बर बन के बराबर है, इसके मुकाबिल है। तो अब हमज़ा पेश उ, ज़ाल पेश ज़ो, ये उज़ु और नून 2 पेश नून, उज़ुनुन। आप इसमें आपने नोट किया कि हमने जो बात कही थी कि तनवीन हमेशा कलमे के आखिर में आता है। तो जो भी कलमा जिसके ऊपर तनवीन होगी तो हमेशा तनवीन उसके आखिरी हर्फ पर आएगी, ना शुरू में आएगी ना दरमियान में आएगी। तो इस चीज़ को याद करना है। तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को कहते हैं और तनवीन असल में नून साकिन होता है और तनवीन हमेशा कलमे के आखिर में आता है। अच्छा, तनवीन को पढ़ते किस तरह हैं? तो अभी सबक नंबर 6 तक तो इसको आप इस तरह याद रखें कि हमने जिस तरह हरकात को पढ़ा है कि बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ़, तनवीन को सबक नंबर 6 तक जो हम अगला सबक पढ़ेंगे उस सबक तक हमने इसको बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ़ ही पढ़ना है। लेकिन जब हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबक नंबर 6 के बाद आगे इसको बढ़ाएंगे और तनवीन के कवायद आगे आएंगे, तो तनवीन के मज़ीद कवायद होते हैं जिसको हम इंशाअल्लाह जब सबक आएगा तो आपको बताएंगे। तो अभी आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि तनवीन क्या है? 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश हैं। तो तनवीन असल में क्या होता है? तनवीन असल में नून साकिन होता है। और ये कहाँ आता है? तो ये भी याद रखिए कि ये कलमे के आखिर में आता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसकी थोड़ी सी मशक़ करेंगे सबक की, और आज का सबक हमारा यही होगा। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को कहते हैं। तनवीन असल में नून साकिन होता है और तनवीन हमेशा कलमे के आखिर में आता है। इसमें ये 3 चीज़ें आपने याद अच्छे से कर लेनी है। सबक की मशक़ कर लेते हैं। बा 2 ज़बर बन, बा 2 ज़ेर बिन, बा 2 पेश बुन, बन बिन बुन। ता 2 ज़बर तन, ता 2 ज़ेर तीन, ता 2 पेश तुन, तन तीन तुन।
जीम दो ज़बर जन, जीम दो ज़ेर जिन, जीम दो पेश जुन, जन जिन जुन। दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दन दिन दुन। नून दो ज़बर नन, नून दो ज़ेर निन, नून दो पेश नुन, नन निन नुन। क़ाफ दो ज़बर क़न, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, क़ाफ दो पेश क़ुन, क़न क़िन क़ुन। तो आपने इस सबक के अंदर कोई चीज़ नोट की हो तो मुझे बताएं कि आपने इसके अंदर क्या नोट किया। कमेंट सेक्शन में मैं इंतज़ार करूँगा कि आपने इसके अंदर मेरी, चूँकि मैं अब चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि आपने क्या नोट किया। तो मैं पहले सबक के अंदर भी आपको नोट करवाता रहा हूँ, दूसरे सबक के अंदर भी मैंने आपको नोट करवाया है। तो अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपने इस सबक नंबर 5 की जो हमने मश्क की, इसके अंदर आपने क्या चीज़ नोट की है। तो मैं मुंतज़िर रहूँगा और मैं इंतज़ार करूँगा कि आप में से कौन है जो माशाल्लाह तवज्जो के साथ ये सबक पढ़ रहे हैं। और मैं तो उम्मीद यही करता हूँ कि हर एक बंदा इंशाल्लाह जवाब देगा और हर एक बंदा जो आपको समझ में आए कि आपने इस सबक में ये चीज़ समझी। तो एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो चीज़ मैं आपको नोट करवाना चाह रहा हूँ, पहले आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर मैं इंशाल्लाह जब आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय देंगे और अपने बताएंगे कि आपने क्या समझा, तो फिर मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। तो आपने एक चीज़ जो इसमें नोट करनी है वो ये है कि ये जब भी हम तनवीन को पढ़ते हैं, यानी बन बिन बुन, जो इसकी हम आवाज़ पढ़ते हैं, तो आप याद रखिए कि तनवीन की आवाज़ के अंदर में हमेशा आखिर में नून की आवाज़ आएगी, क्योंकि तनवीन असल में जो होता है वो नून साकिन होता है। तो बन बिन बुन इसके आखिर में नून की आवाज़ आ रही है। तन तिन तुन आखिर में नून की आवाज़ आ रही है। जन जिन जुन आखिर में नून की आवाज़ आ रही है। दन दिन दुन, नन निन नुन, कौन क़िन क़ुन आखिर में नून की आवाज़ हर हर्फ के अंदर आएगी। जो भी हर्फ हम तनवीन के साथ पढ़ेंगे उस हर्फ के आखिर में नून साकिन की आवाज़ जो है वो आएगी, और बेज़रूर आएगी, क्योंकि तनवीन असल में नून साकिन होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किस्त में। दुआओं की दरख्वास्त है। फ़ी अमानिल्लाह। आप तमाम अहबाब से एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये सिलसिला दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और अल्लाह ताला हम सब के लिए इसको ज़रिया निजात बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होठों से अदा होने वाले हुरूफ 4 हैं। पा, फा, मीम, वाव,